हाँ हाँ, अभी दिखा, लिवर, गॉल ब्लैडर और स्टमक। हाँ, अब ये जो खाली जगह है बिटवीन स्टमक एंड लिवर, ये एक डबल लेयर की परत से जुड़ी हुई होती है, और एक सामने परत होती है जो स्टमक के ऊपर, और एक स्टमक के पीछे जो कि पेनक्रियास के ऊपर से होके जाती है। ये भी डबल लेयर होती है, इसको कहते हैं ओमेंटम। सामने पेट में यहां पर क्या होता है, फैट डिपॉजिट होता है। गॉल ब्लैडर दिख रहा है यहाँ पे, गॉल ब्लैडर दिख रहा है। यस यस, ये राइट लोब है, स्टमक लेफ्ट से आया है। ये ब्लू वाला वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा, रिटर्निंग ब्लड। और ये येलो वाला पेनक्रियास है, पेनक्रियास, स्टमक के पीछे से। और ये यहाँ पे ये ड्यूडेनम है, ये पोर्शन, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये एसोफेगस है। यहां से लिवर से बाइल निकल के यहां आता है। ये इसमें खुल नहीं पाता, ड्यूडेनम बंद रहता है। जब समय होगा, खाना आएगा तब खुलेगा। तो यहां से फिर बाइल निकल करके जाके यहां जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर में, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, एंड व्हेन दिस इज स्क्वीज्ड अगेन, यहां से आकर के ये नीचे ड्यूडेनम में चला जाता है। सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉमन टू लिवर एंड गॉल ब्लैडर बोथ। इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ बाइल इकट्ठा होता है। ठीक है, और देखिए, जस्ट होल्ड ऑन। ये लिवर की अंदर की बात है। देखो, ये राइट लोब है यहाँ, ये लेफ्ट लोब है। दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट मीन्स the duct which is coming from gallbladder, and this is common hepatic duct, the duct which is going from all intestines. The returning blood is going to liver. Okay, अब यहां क्या हो रहा है, लिवर में क्या होता है कि जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, दे ऑल अकर इन द लिवर। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे अकर होते हैं? Whatever is getting digested in the small intestine, it is getting absorbed in the blood. जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में चला गया, और ब्लड से फिर रिटर्न हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, कुछ स्टमक से एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके रिटर्न हुआ ब्लड। ब्लड जो रिटर्न हो रहा है, that is going in the interlobular vein, यहां और यहां। और ये सेल्स हैं हेपेटिक लॉब्यूलर सिस्टम, मीनिंग देयर बाय लिवर के फंक्शनल सेल, वो सेल जो लिवर का काम करेंगे। यहाँ एंजाइम्स वगैरह मिलता है, जो एंजाइम से कैटालिटिक रिएक्शंस होता है। सारे रिएक्शंस अकर होते हैं। कैसे अकर होते हैं? एक तरफ ब्लड जा रहा है और एक तरफ लिवर की सेल्स हैं, फंक्शनल सेल्स, जिसको पेरेंकाइमा कहते हैं, उस तरह की चीज। इसको यहाँ पेरेंकाइमा नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? लॉब्यूलर सिस्टम या लिवर सेल्स है, वही पेरेंकाइमा। जैसे किडनी की पेरेंकाइमा, जैसे लंग्स की पेरेंकाइमा, वैसे यहाँ पर क्या है? लिवर सेल्स। तो ये ब्लड एक तरफ और एक तरफ ये, तो आपस में ये आदान प्रदान केमिकल का होता है, और यहाँ पर सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। और ये जब केमिकल रिएक्शन हो गया तो वेस्ट मटेरियल निकल गया, यूजफुल मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया, और ये वापस आ गया यहाँ से निकल करके, ब्लड सेंटर से, यहाँ से होल से निकल करके, बाइफेरिक डक्ट से निकल के, बिलीफेरिक डक्ट से निकल करके वापस निकल गया। ये कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, और इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ ये फिर कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो कहाँ हो रहा है ये रिएक्शन? इसी में हो रहा है सारा रिएक्शन। किन चीजों का रिएक्शन हो रहा है? जो भी केमिकल ब्लड में, वीनस ब्लड में
एब्जॉर्ब हो गए हैं, those chemicals come and they get enzymes here from the liver cells, and they have a nucleus which release these chemicals, और यहाँ ये रिएक्शन होके कन्वर्ट हो जाता है. So the waste material is separated from the useful things. ठीक है. जो भी, जैसे आप ड्रग वगैरह कोई भी केमिकल लें, आप कोई दवा खाएंगे, वो दवा कहाँ पर ट्रीट होगी? सारी की सारी पहले लिवर में आएगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होके लिवर में आएगी, लिवर में एब्जॉर्ब होने के बाद इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेयरएवर इट कैन गो विद द ब्लड स्ट्रीम थ्रू हार्ट. ठीक है. कोई भी केमिकल हो, तो खाने में भी क्या है? सब कुछ है, ग्लूकोज है और ये है वो है, सब है. प्रोटीन का क्या है? अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये सब केमिकल्स हैं. दे ऑल गेट एंड कन्वर्टेड हियर. तो यहाँ पर यूरिया बन जाती है ना, अमोनिया बन जाती है, गैस, ये सब होता है ना. तो सारी चीज, और इसके बाई प्रोडक्ट, जो मेन बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है बाइल. दैट बाइल एज आई हैड शोन, जैसे मैंने आपको दिखाया, लिवर से निकल करके गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होती रहती है. मेरे हिसाब से मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कैसे फंक्शन होता है. ठीक है. ज्यादा पढ़ने के लिए और कंफ्यूजन होगा, बट यू कैन, ये इफ यू वांट द नॉलेज यू हैव टू गो टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक, और यू कैन सी इन द नेट. ओके. हमारे पास होगी स्लाइड. नहीं है. Okay, so this we have seen. Now we will see the meridian and the points. ऐसा नहीं है somehow. इमेज दिख रही है ये? कैन यू सी ये इमेज? हैं? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. So there are few points. There are only 3 points which Dr. Wall found on it. So now liver 1, you should know that point number 1 on all meridians, they have similar position. जो TCM में हम लोग लिवर मेरिडियन में लिवर 1 देखते हैं, वो कहाँ है? That is at the corner of the nail root. But this is little different. थोड़ा ऊपर है बोन के पास. ठीक है. टोटल वीनस सिस्टम का, टोटल सेंट्रल वीनस सिस्टम जो लिवर का है, माना वीनस सिस्टम माने वेन्स, जो भी वेन्स जहां से भी लौट करके आ रही है, एंड वॉट एवर वीनस ब्लड इज गोइंग इन द लिवर, वो सारी चीजों का पूरा सिस्टम का, वेन्स का और उसमें के ब्लड का एक सिंगल पॉइंट कौन सा है? लिवर 1. माने जो भीतर आ रहा है, तो जो भीतर आ रहा है ब्लड, उसका एक प्रेशर होता है. उसका एक क्यों प्रेशर होता है? क्योंकि स्प्लीन से द ब्लड इज रिटर्निंग थ्रू लिवर टू हार्ट. सो द वेन विच इज कनेक्टिंग स्प्लीन विथ लिवर, that is a very wide, thick vein, thick vessel, and the blood is flowing with a force.
द लीवर इज सकिंग द ब्लड। देखो ये बात मिसिंग है एलोपैथिक में, एनाटॉमी में ये बात नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग 2 + 2 4। नाउ देयर इज one organ, heart, which is throwing the blood from center to periphery। हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को सेंटर से पेरिफेरी की तरफ भेज रहा है। वापस पेरिफेरी से ब्लड को सेंटर में लाने का काम लीवर करती है। ये बात कहीं किसी किताब में नहीं लिखी है, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। All of you should understand this, that liver is an organ or a gland. It is also called a gland because it releases some hormones also. Some enzymes also. So liver क्या करती है? It is kind of sucking the blood from, returning blood from. How it is sucking? By the action of vacuum. वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो सारा ब्लड वापस आ जाता है। वैक्यूम कैसे होता है? द ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम स्प्लीन टू लिवर एट अ वेरी हाई स्पीड, इन दैट वेसल, जिस वेसल से ब्लड स्प्लीन से फ्लो करके लिवर में आ रहा है, सारी छोटी छोटी वेन्स, सारे आंतों से, स्टमक से पूरा रिटर्निंग ब्लड उस बड़े वाले वेन में जाके जुड़ा हुआ है। तो एज इट फ्लोज इट सक्स फ्रॉम ऑल दी अदर स्मॉल वेन्स, नैरो वेन्स। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आई शैल ड्रॉ ए पिक्चर एंड टेल यू। इफ यू अंडरस्टैंड इट इज ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई शैल फर्दर ट्राई टू clarify. This mechanism will help you also to utilize it in your thought process when you are making a formula. You must know it. See, this gives you a great knowledge of the flow of chi, because whatever be the fluid, whether it is blood or any other liquid, that follows the flow of chi. जो कुछ भी लिक्विड हमारे शरीर में है वो कैसे चलता है एक जगह से दूसरी जगह? ची के पीछे पीछे चलता है। तो ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ची के पीछे पीछे फ्लो कर रहा है। तो ची लिवर में ब्लड जा रहा है वापस, रिटर्निंग ब्लड। एक तो ब्लड आ रहा है हार्ट से, आर्टीरियल ब्लड, हार्ट पंप कर रहा है, और दूसरा रिटर्निंग ब्लड आ रहा है वैक्यूम क्रिएट करके, है ना। सो दिस वी कॉल एज अपोजिट फ्लो, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड from spleen to liver and from intestines etc. to liver is in the opposite direction. ये opposite direction में है, इसको हम कह सकते हैं opposite flow। अगर नहीं समझ में आया है आप पूछ सकते हैं। I will further make some drawing, whatever I can make and make you understand. Otherwise it's okay. ना सर ड्राइंग कीजिए सर, हम देखना चाहते हैं। Okay.
देखिए सर्कुलेशन की बात है जहां तक, दिस इज, इसको समझ लीजिए स्प्लीन है, बना नहीं है ठीक से, स्प्लीन है। इसको समझ लीजिए क्या चीज है, ये तो लीवर दिख रहा है, लीवर। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टीन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टीन। ये क्या है, स्टमक। और ये जो पतले पतले आपको दिख रहे हैं, these thin channels, they are veins which are bringing the blood from intestines and stomach and all other parts in the abdomen, the returning blood. आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहाँ आया, ऑल ऑफ देम आर कमिंग। अब इधर क्या हो रहा है, स्प्लेनिक वेन में क्या हो रहा है, द ब्लड इज रिटर्निंग इन हेवी अमाउंट, in large amounts, at a high speed, under pressure, from spleen to liver. डायरेक्टली हार्ट तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये बात हो रही है। इसके मतलब दिस इज एनफ फॉर अस टू कंक्लूड दैट लिवर इज सकिंग द ब्लड। ये बड़े मोटे वेसल के माध्यम से ब्लड इज बीइंग सक्ड, और इस लाइन में बहुत सी पतली पतली नलिकाएं हैं, narrow veins from all other organs and intestines, mainly intestines and pancreas and stomach and all that, they are connected. So what will happen, क्या होगा, ये जितनी पतली पतली नलिकाएं हैं इनसे सब ब्लड खींच लेगा, क्योंकि फोर्स से जा रहा है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होगा और सारा ब्लड सब जगह से रिटर्न होके स्प्लेनिक वेन में जाएगा, और वहां से कहां जाएगा, लिवर में जाएगा। जगनेश्वर जी समझ में आया आपके, क्या मैकेनिज्म है। जैसे वैक्यूम क्लीनर काम करता है, देखा है आपने वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है, उसमें भी एक मोटर लगा होता है और वैक्यूम क्रिएट होता है, हवा सक करता है, हवा के साथ डस्ट पार्टिकल चला जाता है, हवा के साथ डस्ट पार्टिकल सक हो जाता है। इसी प्रकार जो स्प्लीन से लिवर जा रही है ब्लड, वो सारी ब्लड को हर जगह से ब्लड के पतले वेन्स से सक कर लेता है। समझ में आई बात। इसलिए हमने क्या कहा कि अपार्ट फ्रॉम हार्ट, हार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ब्लड इज बीइंग पंप्ड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से चारों तरफ ब्लड को भेजने वाला कौन है, हार्ट है। और जो ब्लड चला गया वो वापस कैसे आता है, वो वापस लाने का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। ये किताब में कहीं नहीं मिलेगा, नोट कर लो इसे।
So make it a point. It's a very big thing which I am saying. Nahin? That liver is responsible for bringing all the returning blood back to center. और यहाँ पर क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर कर देगा, जो भी उसमें टॉक्सिन वगैरह है सब निकल जाएगा, केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे यूजफुल, जैसे नाइट्रोजन का यूरिक एसिड और यूरिया ये सब बना करके दे देगा। सो जितने भी फैक्टर्स हैं ब्लड में, नहीं कल हम लोगों ने पढ़ा था फाइब्रोजेनिन और ये जितने भी, वो सब कौन बनाता है, लिवर में बन जाता है। ठीक है सर, इसमें ऑपोजिट फ्लो कहाँ होता है वो तो मालूम नहीं पड़ा ना, ऑपोजिट फ्लो कहाँ है? आपको नहीं दिख रहा है? हार्ट कहाँ पे है? ऊपर है ना हार्ट, यहाँ पे हार्ट है ना, और हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो किधर से किधर जाता है? हार्ट से जो ब्लड जाता है वो लिवर में जाता है, ऐसे सॉरी, हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाता है? ऊपर से नीचे। लगता है ये हार्ट से जा रहा है ब्लड। हाँ सर। अब ये लिवर में किधर से किधर आ रहा है? ब्लड हार्ट से लिवर में आ रहा है, ये नॉर्मल है? या कि जो ब्लड यहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा? प्लेन से, और जो ये ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा वो। वेना कावा में जाएगा। गुरुजी वेना कावा में जाएगा ना, वहां से हार्ट में। ये वेना कावा है, ये जो दिखा रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, ये यहाँ ऊपर से नहीं है, इसमें जुड़ा हुआ है ना, पीछे है इसके, हाँ, लिवर के पीछे। हाँ। अब ये बताइए, ब्लड फ्लो कर रहा है दो डायरेक्शन, एक तो ये रेड है, रेड एरो, हार्ट से लिवर, हार्ट से स्मॉल इंटेस्टीन, हार्ट से लार्ज इंटेस्टीन, हार्ट से स्टमक, हार्ट से किडनी, हार्ट से स्प्लीन, सब जगह हार्ट से ब्लड जा रहा है। ये नॉर्मल फ्लो अगर हम माने तो जो ब्लड लिवर से होकर के वापस हार्ट में जा रहा है वो रिटर्निंग ब्लड अपोजिट फ्लो नहीं है? हाँ सर। तो वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, इसी को कहते हैं अपोजिट फ्लो। वेन्स में अपोजिट फ्लो, अगर आर्टरीज में नॉर्मल फ्लो है ब्लड की, तो जो वेन्स में फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। आर्टरीज में हार्ट से निकल के आ रहा है और वेन्स में हार्ट की तरफ जा रहा है। सिंपल बात है। हाँ सर। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत बहुत आसान है ना? ठीक है ना? इसी को बोलते हैं। ये अपोजिट फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार है सबसे बड़ा?
नॉर्मल फ्लो के लिए हार्ट जिम्मेदार है, क्योंकि हार्ट प्रेशर डेवलप करता है। अपोजिट फ्लो के लिए ये सक्शन Liver. मैकेनिज्म जो है, तो लिवर जिम्मेदार है। ब्लड सक होकर कहां जा रहा है? लिवर में जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना, लिवर इज सकिंग द ब्लड बैक। तो अपोजिट फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार है? Liver. लिवर लिवर हाँ, यस, किसने कहा? लिवर इज प्राइमरली ये क्या है? वीनस ब्लड। कौन सा ब्लड है? हाँ, रिटर्निंग ब्लड इज वीनस ब्लड। ठीक है ना? तो लिवर पहले ले लेता है, और लिवर में जितनी कंप्लीट करनी है सारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। वो हमने आपको दिखाया, याद है वो फिगर? फिर से दिखाऊं जगनेश्वर, कैसे नहीं सर, कंप्लीट होता है? याद हो गया। हाँ, हाँ सर, मिल उसके जो गया सेल्स सर। हैं, है ना, एक तरफ सेल है, एक तरफ ब्लड जा रहा है और वापस आ रहा है घूम करके, सारे राइट लोब और लेफ्ट लोब है, क्वाड्रेट लोब में से वापस आ रहा है ना, इंटरलोब, सारे लोब्स में से आ रहा है वापस। और ये क्या कर रहा है? ये आपस में ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है। जो ब्लड में जो केमिकल्स हैं, उस ब्लड की स्ट्रीम में लिवर के जो फंक्शनल सेल हैं, वहां से जो भी एंजाइम्स हैं वो सब निकलता है, केमिकल निकलता है, और वो रिएक्ट करता है। नहीं समझ में आ रही तो इसको भी ड्रॉ करके बताऊं। समझ में आ रही है ये? ड्रॉ करूं? बता दीजिए। ये ले लिया आपने? यस सर, यस सर, यस सर। देखो,
सारा ब्लड जो अभी आपको हमने दिखाया रिटर्न होके आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? सेंटर में है ये, है ना, वो इसमें से आ रहा है। अब ये सारी नलिकाओं में से होता हुआ पूरे चारों लोब में घूमता हुआ यहां से वापस निकल जाएगा। फिर यहां से कहा जाएगा? हार्ट में जाएगा, वेना कावा में जाएगा। यहां से कहा जाएगा? ये जो ब्लड निकला ये कहाँ जाएगा? वेना कावा से जाएगा सर। हाँ, यस, वेरी गुड। इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। समझ में आ रही ना आपके क्या हो रहा है मामला? यस गुरुजी। ये क्या है? यहाँ से कहाँ जाएगा जगनेश्वर जी? यहाँ से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा सर। हाँ, हार्ट में जाएगा। समझ तो गए आप सब? हार्ट से कहाँ जाएगा? हार्ट में क्या होगा? हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस हार्ट में आएगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? जाएगा।
अच्छा हार्ट से lungs to heart, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू aorta से फिर से नॉर्मल फ्लो हो जाएगा। और हार्ट से कहाँ जाएगा? the rest of the body. यस, यू आर राइट। Periphery में. हाँ, नॉर्मल फ्लो हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सलेंट। पेरिफेरी माने बॉडी, कहाँ जाएगा? अब ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? अभी समझ में आ रहा है आपके जगनेश्वर जी? हाँ सर, समझ में आ गया। से निकल के गया। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लड आया वो वीनस ब्लड है। वीनस ब्लड हैज लॉट ऑफ materials, whatever the toxins are also there, right? Drugs are there, chemicals are there, whatever you have eaten, जो आपने खाना खाया उससे जो सारे बने फैटी एसिड, अमीनो एसिड जो भी बना, एंड ऑल्सो जो भी विटामिन और मिनरल्स जो भी खाए, they all are there in what? In this blood which is coming from liver to organ, in the liver. In the liver all this is there. और लिवर की ये जो सेल्स है, फंक्शनल सेल्स, they are responsible for all the enzymes which act as catalysis for the reactions to go on, and some enzymes
विच विल कन्वर्ट एवरीथिंग। अमीनो एसिड से क्या बनेगा? यूरिया बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, है ना। इसी तरह क्रिएटिनिन बनेगा, इसी तरह सब चीजें यहाँ बनेंगी और बन करके फिर लोड होकर के बाहर वापस लीवर से होता हुआ, वेना कावा से होता हुआ हार्ट में चला जाएगा। अब उसमें केवल ऑक्सीजन आना बाकी है, वो लंग्स से आएगा। तो सर किडनी का फंक्शन इधर कुछ नहीं है? हैं? किडनी का फंक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है क्या? बॉडी में किडनी नहीं है क्या? हाँ, तो किडनी अपना काम करेगा जब वहां जाएगा ब्लड। जहां जहां ब्लड जाएगा सब अपना काम करता रहेगा। हाँ। किडनी से भी जो ब्लड वापस आता है वो वेन्स में आता है, वो सीधा वेना कावा में चला जाता है। ठीक है। और वेना कावा कहाँ जा रहा है? लिवर में जा रहा है, लिवर से अटैच होता है। ठीक है ना। इसलिए लिवर चाहे तो किडनी से भी ले सकता है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। वेना कावा का रिलेशन लिवर से है। I think we have taken a lot of time understanding this. Points तो कम से कम 3-4 हैं, वो देख लो और उसके बाद जो कुछ भी होगा देखी जाएगी। So I shall remove this and show you the meridian. Let us come back to acupuncture. है ना? ये हो गई फिजियोलॉजी, एनाटॉमी ज्यादा हो गई। लिवर के बारे में जल्दी से समझ में नहीं आता है, ये मुझे मालूम है। आई होप आपके कुछ समझ में आ गया होगा थोड़ा। उसने सर बहुत कुछ आ गया। क्लियर हुआ ना? काफी कुछ क्लियर हो गया। लिवर में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है ना। ठीक है ना। हाँ सर। लिवर के चारों तरफ उसके सारे सेल्स हैं, पेरिटोनियम है, उसमें लिम्फ है, सब कुछ है, इनर्वेशन है, सब कुछ है उसमें, सब काम हो रहा है। तो क्या क्या पॉइंट है देखिए। सो लीवर 1, सेंट्रल वीनस सिस्टम का पूरा पॉइंट है ये। मतलब जितना वेन्स में जहां जहां से ब्लड आ रहा है और जैसे जैसे जा रहा है, पूरा अंदर भी और बाहर जो लिवर में आ रहा है वहां से लेकर के पेरिफेरी से ब्लड जो आ रहा है, उसका एक पॉइंट कौन सा है? लीवर 1। और ये कहां से एंटर होता है? इसमें एक प्रेशर है, हमने बताया आपको, क्योंकि स्प्लीन से बाई प्रेशर जा रहा है ब्लड, तो देयर इज ए प्रेशर विद विच इट इज गोइंग, उसको कहते हैं पोर्टल वेन। तो कभी कभी ये प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। और पोर्टल हाइपरटेंशन अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट के किस तरफ प्रॉब्लम आएगी? राइट में कि लेफ्ट में? जगनेश्वर जी, ब्लड का प्रेशर पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, लेफ्ट में आएगी ना, वेंट्रिकल में आएगी। लेफ्ट में आएगी सर। राइट लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में आएगी। डॉक्टर शाह? राइट में सर, राइट में आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड रिटर्न हो रहा है इस प्रेशर से, वो कहाँ जा रहा है? राइट हार्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? राइट हार्ट में जा रहा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होगा वो किसको मारेगा? लेफ्ट हार्ट को मारेगा। और पोर्टल हाइपरटेंशन किसको मारेगा? राइट। लेकिन दोनों ही आपस में यूनिट के जैसे काम करते हैं, बाद में पूरा हार्ट ही मरेगा। क्योंकि मायोकार्डियम आपने देखा, मायोकार्डियल मसल्स है, उसी को सारा काम करना पड़ता है। तो इसमें
कुछ ऐसी मटेरियल जो टॉक्सिन्स को और वेस्ट को लिवर ऐसे बदल देता है, इट चेंजेस so that they are soluble in water. When they are soluble in water, that gets filtered by kidney and excreted from the body. सर ये हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है? हाइपरटेंशन है। हाइपर, हाँ, पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है ठीक है। हाइपर माने ज्यादा, हाइपो माने कम, ओ हाँ, है ना। तो ज्यादा प्रेशर रहेगा तभी तो ब्लड पूरा जाएगा लिवर में, इसी के लिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो बोले यार, हाँ, एक सर। घंटे तक तो यही कहानी बताते रहे, कहाँ पॉइंट्स बताया कुछ, है ना। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो कल फिर पूछ लीजिएगा आप, आई डोंट माइंड, जितनी बार चाहो उतनी बार पूछिए, उतनी बार हम बताएंगे। ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो लिवर भी डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हार्ट तो बाद में डैमेज होगा, पहले कौन डैमेज हो जाएगा? पहले लिवर डैमेज हो जाएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन इज वेरी बैड, लिवर को खराब करेगा, उसके बाद हार्ट को भी खराब कर देगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर राइट हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो ढंग से न जा पाए, हार्ट रिसीव न कर पाए ब्लड को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, सेप्टम में छेद हो जाए, राइट लेफ्ट मिल जाए, नहीं तो कंटेन नहीं कर पाता और ब्लड ले नहीं पाता, क्योंकि सारा ब्लड हार्ट से नहीं निकलता है। एक्सेस ब्लड इज देयर इन द हार्ट दैट विल गिव बैक प्रेशर टू लिवर। तो हार्ट खराब से भी लिवर खराब हो सकता है। ये गुत्थियां अगर आपको मालूम होगी तब आप आराम से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कर पाएंगे, अपने पॉइंट सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको निकालना हो, एलर्जी किसी चीज से हो जाती हो, एलर्जी के लिए भी बहुत सा काम किसके द्वारा होगा? लिवर के द्वारा हो सकता है, क्योंकि कोई केमिकल ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से सारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। वो केमिकल बन कहाँ रहा है? लिवर में बन रहा है। सारे केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं? लिवर में हो रहे हैं। There are more than 1000, nearly 1000 chemical reactions have already been identified, जो कि लिवर में हो रहा है, छोटे बड़े कमोबेश। So this is it. तो आपको समझ में आ गया रिलेशन क्या है लिवर और हार्ट का, स्प्लीन का, किडनी का। अगर कहीं अवरोध होने लग जाए, अगर कहीं प्रेशर बढ़ने लग जाए, तो लिवर से अगर ब्लड ना निकल पा रहा हो, हार्ट नहीं रिसीव कर पा रहा है, तब क्या होगा? लिवर की जो दीवार है, बाहर के लिवर के जो फंक्शन सेल है, उस पर प्रेशर पड़ेगा। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उसमें से लिक्विड सिक्रीट करती है, वाटर, पानी। वो लिक्विड कहां जाएगी? लिवर के चारों तरफ पेरिटोनियम है, एब्डोमेन, पूरा पेट, उस पेट में वो लिक्विड भरती रहेगी। लिवर से बाहर आकर के निकल रही है और भर जाएगी कहां? रास्ता है नहीं कहीं, देयर इज नो वे फॉर इट टू गो। ये जो पेट में पानी भर जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इन द लिवर एंड एक्स्ट्रा प्रेशर इन द स्प्लीन। तो ज्यादातर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है स्प्लीन में, इट इज द ब्लॉकेज। द लिवर नहीं ले पा रहा, ब्लड को फ्लो नहीं करा पा रहा है। ठीक है। तो पीछे से ब्लड आता जा रहा है, प्रेशर बनता जा रहा है।
तो प्री हेपेटिक होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटिक होगा तो ये पानी निकलेगा, एसाइटिस हो जाएगी, और पोस्ट हेपेटिक होगा तो हार्ट खराब हो जाएगा। 3 तरह के रोग आएंगे, 3 तरह के रोग आएंगे। कौन कौन से? प्री हेपेटिक। प्री हेपेटिक माने, हेपेटिक माने रिलेटेड टू लीवर। लीवर से पहले क्या रिटर्न हो रहा ब्लड पोर्टल वेन से, पोर्टल वेन की प्रॉब्लम, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब जो होगा दैट इज कॉल्ड प्री हेपेटिक डिजीजेस। अगर लीवर के अंदर कचरा फंस गया और उसमें अवरोध होने के कारण प्रेशर बढ़ने लगा, if the pressure goes up inside the liver, then what happens? The fluid exudes out of the wall of liver. लीवर के वॉल से लिक्विड निकलने लगता है, और वो लिक्विड कहाँ जाएगा? पेरिटोनियम में, एब्डोमेन में कलेक्ट होगा। तो इस तरह की जो बीमारियां होंगी बिकॉज ऑफ इनसाइड लिवर प्रॉब्लम, या कोई टॉक्सिन ऐसी आती है जिसका वो केमिकल रिएक्शन करके उल्टा केमिकल हो जाता है। मान ले उसके पास ऑप्शंस है ए बी सी है, ए को रिएक्ट करना है बी से, लेकिन इंस्टेड ए ने सी से रिएक्ट कर लिया, कुछ नया केमिकल बन गया जो नहीं बनना चाहिए था। एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। इट repairs such a protein, this liver, right, which does not allow the muscles to get stuck to the bones, and therefore pseudomuscular hypertrophy appears. That is called muscular dystrophy, MD. आपने सुना होगा डॉक्टर शाह, you might have heard about it. Who is at fault? Who is at fault? Liver. Inside the liver, the right chemical reaction in right direction is not taking place. Some wrong chemical reaction is taking place. Therefore, wrong type of protein is getting produced. That is the cause of muscular dystrophy. ये क्या है? हेपेटिक डिजीजेस है। समझ में आ रही है बात? आई डोंट नो, I am trying to simplify as much as possible. I'm just not using any technical word. कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूँ, एकदम लेमैन के जैसे बता रहा हूँ। इजी है, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक्यूपंक्चर वाले को इतने से काम हो जाएगा। गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमें क्या करना है? एक्यूपंक्चर से डायरेक्शन सही करना है। किसकी? लीवर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन को सही करना है। डायरेक्शन किसमें है? हीट में है, हार्ट में। कौन कंट्रोल करता है हीट को? ये देखना है। एक सब्जुगेशन है, एक एंटी सब्जुगेशन है, ठीक है। और क्यों इसने पकड़ लिया रॉन्ग डायरेक्शन? अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ड्राइनेस। ये बातें कभी फिर करेंगे हम लोग, लेवल 1 लेवल 2 में हम लोग कर सकते हैं ये। लेकिन यहां पर आपको हमने बताया प्री हेपेटिक, हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक में क्या होगा? पोस्ट हेपेटिक डिजीजेस हार्ट की डिजीजेस हो जाएंगी, एलर्जी वगैरह हो सकती है, टॉक्सिन्स बन सकता है ना। दूसरा पॉइंट है लीवर 1A। दिस इज CMP, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। पूरा लीवर में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहां पर इंडिकेटर ड्रॉप आएगा या ये बहुत पेनफुल होगा। कहां है ये पॉइंट? ध्यान से देखिए, डिस्टल जॉइंट, नाखून की तरफ से आए तो नॉच देखें, उस नॉच में लीवर 1 है। एक तरफ SP1 है, एक तरफ लीवर 1 है। SP1A and liver 1A, they are on the 2 sides of your big toe. Then comes liver 1B. Liver 1B, the point of the peritoneum, जो झिल्ली जिसने लिवर को घेर के रखा है,
जिसमें से पानी निकलता है, एसाइटिस हो जाती है, और वहां लिम्फेटिक नेटवर्क भी है. सो पेरिटोनियम एंड द लिम्फेटिक नेटवर्क ऑफ लिवर. Point is liver 1B. Liver 2. Liver 2 is the real functional cells of liver. जो लोब्स है ना, 4 लोब्स, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब, और उसके अंदर ये पूरा तो जितने भी इंफेक्शन आ जाएं, वायरल हो चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे जो भी हो, अगर वो लिवर को परेशान कर रहे हैं तो आपको इस पॉइंट पर जाना चाहिए. ठीक है, लीवर के सेल्स हेल्दी होंगे तो काम होगा. तो अगर मान लो ये क्यों होगा, some fat if it gets deposited, some deposits take place. जो ब्लड आ रही है, ब्लड में से कुछ एक फैट वगैरह है, अनडाइजेस्टेड है या कुछ है, वो क्या कर, दैट विल ऑल्सो टेंड टू गो टू फंक्शनल सेल्स ऑफ लिवर, और उसमें केमिकल है नहीं, कोई फंक्शन होगा नहीं, फैट का कुछ करेगा नहीं, तो फैट डिपॉजिट होने लगेगा. कहाँ? लिवर की फंक्शनल सेल्स में. दैट इज कॉल्ड फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर या फैटी लिवर. तो कौन सा पॉइंट उसके लिए बस सबसे मस्त हो गया? लिवर 2. ठीक है, लिवर 1B सर लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेनेज का पॉइंट है. पेरिटोनियम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, लिवर 2A कहाँ है? देखिए, लिवर 3 और लिवर 2 के बीच में है. तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है ये, लेकिन अगर बाइल से संबंधित, जिसको हम लोग कहते हैं पित्त से संबंधित, फोड़ा वगैरह हो जाए, नहीं बैक्टीरिया इफेक्ट कर जाए, तो लिवर 2A को भी देखना चाहिए, और वहां अगर इंडिकेटर ड्रॉप है तो उसे भी ट्रीट करना चाहिए. ये बाइल डक्ट्स, जो बाइल निकल रही है ना, आपको हमने दिखाया था, लिवर से आती है और गॉल ब्लैडर में जाती है, और फिर गॉल ब्लैडर से फिर निकल करके जाती है वापस. तो वहां उन डक्ट्स में बिलियरी सिस्टम, एक वर्ड कौन सा है? बिलियरी डक्ट्स, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो लिवर 2A. लिवर 3 सोर्स पॉइंट, और जितना है टोटल मामला किसका? ब्लड का अंदर जाना, फंक्शनल सेल्स लिवर के केमिकल रिएक्शन करके बाहर आना, ये टोटल काम का अगर एक पॉइंट है समझो तो लिवर 3 है. लिवर 1 इससे भी विशाल है, वो बाहर के भी वेन्स को देख रहा है, लेकिन लिवर 3 खाली अंदर वाले को देख रहा है. ठीक है, तो लिवर 1 का अपना महत्व है. एक बार फिर सर लिवर 3 रिपीट कर देना. अगर लिवर 1, लिवर 2 एंड लिवर 3 इन तीनों पर इंडिकेटर ड्रॉप मिले तो समझना लिवर सिरोसिस होने वाली है. गया लिवर 1, 2, 3. क्या पूछा आपने? हु आस्क्ड? लिवर 3. लिवर 3, वही बताया मैंने आपको. लिवर 3 इज पेरीवेंट्रिकुलर, पेरीवेस्कुलर एंड पेरीपोर्टल. क्या मतलब है? पेरी का मतलब उसके चारों तरफ का एरिया, जितने भी वेसल्स हैं ब्लड वाले, जहां से ब्लड एंटर कर रहा है वहां से लेकर के जहां ब्लड निकल रहा है वहां तक का, अराउंड द लिवर. हाँ, अंदर घुसने से लेकर के, इनलेट से लेकर के आउटलेट तक पूरा. तो ओवरऑल मामला हो गया ना,
सर आउटलेट और जॉन्डिस इनलेट दोनों को देख लिया तो सारी चीज प्रोसेस आ जाएगी। इनलेट और आउटलेट सही हो जाए तो पूरा प्रोसेस ठीक हो जाता है। लीवर 3 को आप ट्रीट करने से पूरी लीवर की ट्रीटमेंट एक तरह से जनरल ट्रीटमेंट हो जाएगी, नॉट एवरीथिंग। सर जॉन्डिस होगा तो क्या करेंगे, इसको किस हाँ जी, क्या क्या जॉन्डिस जॉन्डिस होगा तो जॉन्डिस पूछ रहे जॉन्डिस हैं सर। होगा तो इसमें हाँ जॉन्डिस हाँ जॉन्डिस होगा तो क्या होता है मालूम है? बाइल Right. Biliary. बाइल क्या होता है? ब्लड में मिल जाता है। इट शुड गेट सिक्रीटेड एंड निकल करके फिल्टर हो करके इट शुड गो, बाहर निकलना चाहिए वेस्ट की जैसा, और गॉल ब्लैडर में जाना चाहिए। नहीं गया, कहाँ आ गया? इधर ही आ गया। कहाँ? ब्लड में रह गया, लीवर में। क्यों रह गया? इसको बाहर कौन भेज सकता था? डायरेक्शन, कंडक्शन किसका काम है? सेंडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फायर का काम है। Iron. Yeah. नहीं तो लीवर 2 किसका पॉइंट है? बताया आपको अभी। Yes. तो लीवर 2 अगर डाउन हो गई, मतलब लीवर की हीट अगर कम हो गई तो जॉन्डिस हो जाएगा, बाइल मिल जाएगा ब्लड में। क्या करना पड़ेगा? कंडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, फायर को बढ़ाना पड़ेगा। और फायर ज्यादा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। So if the color changes, then liver 2 has to be sedated in many of the diseases which come due to bile. I think we have done it. The rest of the points are not very important. Liver 14 is lymphatic network of liver. फ्रंट शू पॉइंट है लीवर का। लीवर का फ्रंट शू पॉइंट है लीवर 14। राइट, फ्रंट शू पॉइंट है और लिम्फेटिक नेटवर्क है। इसमें सर कैसे पता चलेगा कि लीवर में जॉन्डिस में लीवर में हीट? जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं उसमें एक्सेस ऑफ हीट है, सेडेट करना पड़ेगा। फैटी लीवर में हीट को शायद बढ़ाएंगे। हाँ, उसमें हीट को बढ़ाना पड़ेगा, इसमें हीट को कम करना पड़ेगा। अरे भाई, फंक्शनल सेल तो लिवर 2 ही दे रहा है साहब। लिवर का जो फंक्शनल सेल है उस पर किसका काम, कौन काम कर रहा है? लिवर 2। कुछ काम स्पेशल है जो कि राइट लोब से होते हैं, कुछ काम स्पेशल है जो लेफ्ट लोब से होते हैं। ध्यान रखिए कि लिवर का लेफ्ट लोब ज्यादा एक्टिव होता है। लिवर का लेफ्ट लोब ज्यादा एक्टिव होता है। कल अगर समय मिले तो मैं आपको लिस्ट एक लिखवा दूंगा, है ना, कि राइट लोब और लेफ्ट लोब क्या करता है। तो आज हम लोगों ने अननेसेसरली बहुत टाइम जाया किया, बट अननेसेसरी नहीं कह सकते, बिकॉज लिवर को भी अच्छा है, समझना चाहिए, है ना। सो वी हैव डन इट, एंड इफ यू हैव एनी specific questions, you can put on your cameras. और अगर कोई छोटा क्वेश्चन है, कुछ ऐसी बात आप पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। Otherwise, we will close the session today. Okay then, shall we say good night? Okay, sir, good night. Okay. Good night, sir. Namaskar.